हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए लगातार स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि सर वाकई में क्या फिर से रिजल्ट अपडेट होगा, और जब अपडेट होगा तो फिर से मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहेंगे क्या। जैसा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि मान लीजिए कि आपने देखा होगा रिवोल्यूशन का रिजल्ट आया है, वो आपके 2 पार्ट में आ रहा है। कुछ बच्चों का आ गया है, कुछ बच्चों का आना है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि मेरे पहले पहले मान लीजिए कि किसी में 5 मार्क्स थे, किसी में 7 थे, किसी में 12 थे। और जब रिवोल्यूशन का रिजल्ट आया है, मैंने रीचेक का फॉर्म भरा था, रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा था, जब रिजल्ट आया है तो सेम सेम नंबर आए हैं। तो स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि साइड में कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर है। हो सकता है जब सभी बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा एक साथ, तो सभी का रिजल्ट जब मान लीजिए कि एक साथ डिक्लेयर किया जाएगा तो कुछ नंबर बढ़ने के चांसेस रहेंगे। या फिर जब मेन रिजल्ट में अपडेट होगा, साइड में एरर है, जब मेन रिजल्ट में अपडेट होगा तो नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। क्योंकि उनको ये लग रहा है कि सेम नंबर तो आना नहीं चाहिए, 2 नंबर 4 नंबर या फिर 1 नंबर कुछ तो बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, जिन भी बच्चों का रिवोल्यूशन का रिजल्ट यहाँ पे दिखा रहा है, योर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर सोन करके नहीं, जिनका नहीं दिखा रहा है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जिनका दिखा रहा है, अगर मान लीजिए कि 5 नंबर आया है जैसे पहले था, या फिर बढ़ा होगा, या फिर जो भी होगा, आपके रिवोल्यूशन में जितना आप दिखा रहा है, अगर आपका ओपन हो रहा है तो वही आपका मार्क्स क्या होगा, अब आके आपके मेन रिजल्ट में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि हाँ आपका कहिए कि वहाँ से फिर से अपडेट होगा तो यहाँ पे कुछ बढ़ जाएगा। या फिर जब सभी बच्चों का रिवोल्यूशन का रिजल्ट आएगा, साइड में एरर है, सभी के बच्चों का रिजल्ट आएगा, कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि 2-4% चांस है कि हाँ बढ़ सकता है, इसलिए कि साइड में कुछ एरर है, कुछ समस्या वगैरह है। तो ऐसी बात नहीं है। आप सभी स्टूडेंट्स को बखूबी मालूम होगा कि आज आपके करिए कि जो कार्य है 2 चरणों में हो रहा है। एक का करिए कि रिवोल्यूशन का रिजल्ट जैसे ही मतलब कि कॉपी जांच हो गई, उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया, और कुछ बच्चों का बचा हुआ है, कुछ क्या मतलब बहुत सारे बच्चों का बचा हुआ है, तो उनमें अभी समय लगने वाला है थोड़ा सा। तो उनका जब आएगा उसी प्रकार से उनका भी दिखा देगा, और फिर से वही मार्क्स जाकर के आपके मेन रिजल्ट में अपडेट हो जाएगा। ये नहीं कि आपके मार्क्स वगैरह फिर से बढ़ जाएंगे। इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट करें, जैसे कि इनका मैं दिखा दो, यहाँ पे इनका दिख रहा होगा, एक में है इनका 14 नंबर और एक में है इनका 10 नंबर। ठीक है, तो इनमें तो जो रीचेक का फॉर्म इन्होंने भरा था, इसमें 14 नंबर है और इसमें इनका 12 हो गया है। ठीक है, इसमें इनका 12 हो गया है। अब जब 12 हो गया तो यही मार्क्स आपका ये 10 की जगह पे अब मेन रिजल्ट में इनका 12 लिख के आ जाएगा, 12 अपडेट हो जाएगा, और कुछ चेंजेस वगैरह नहीं होंगे। ठीक है, अब 12 जब अपडेट हो जागा, यहाँ पे 14 है तो ये ग्रेस की स्थिति में है, इनको ग्रेस वगैरह आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका 11 और उससे कम है तो आपको ग्रेस वगैरह भी नहीं मिलेगा। अदरवाइज अगर मान लीजिए कि 3 सब्जेक्ट में है तब तो ऐसे ही नहीं मिलेगा। 3 सब्जेक्ट में बैक वगैरह है तो, अगर 2 सब्जेक्ट में है और दोनों में आप 12 या फिर 12 से ऊपर पाए हैं, किसी में 12 किसी में 13 या फिर 12 15 12 16 ऐसे करके पाए हैं, तब आपको दोनों सब्जेक्ट में ग्रेस मिल जाएगा। अदरवाइज जब आपका रिजल्ट वगैरह अपडेट होगा तो उसमें आपके मार्क्स वगैरह बढ़ने के चांसेस नहीं रहेंगे। बस ग्रेस की स्थिति रहेगी कि किनको ग्रेस मिलेगा किनको नहीं मिलेगा, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया था। और पता नहीं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कहाँ से जानकारी मिल रही है कि हाँ 5% 8% बच्चों का रिजल्ट फिर से अपडेट होगा, साइट में एरर है, और जब अपडेट होगा तो मार्क्स वगैरह बढ़ने के चांसेस है। क्योंकि उनको ये लग रहा है कि मेरे सेम मार्क्स कैसे आ जाएंगे, और बहुत सारे बच्चों के सेम मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा, पिछली बार भी आपने देखा था, आपने देखा भी होगा कि 10% बच्चों का ही केवल क्लियर हुआ था। यानी कि मान लीजिए अगर 1 लाख बच्चे अगर रिवोल्यूशन का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें से केवल 10,000 बच्चों का ही कहिए कि उसमें क्लियर हुआ था रिवोल्यूशन में, यानी कि रीचेक में, और 90,000 बच्चों का सेम रह गया था। मतलब मैं एक मोटा मोटा आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। पिछली बार की स्थिति यही थी कि रीचेक में केवल 10% बच्चों का ही क्लियर हुआ था, और इस बार की स्थिति उससे भी कम है, 8% 7% या फिर 10% के आसपास। अब पूरा रिजल्ट डिक्लेयर होगा तब मालूम चलेगा। इतने ही बच्चों का क्लियर होता है, हर साल इतना ही बच्चों का क्लियर होता है। अब अपडेट की बात करें तो अपडेट तो आपका रिजल्ट होगा, लेकिन आपके मार्क्स वगैरह नहीं बढ़ेंगे। जो आपके रिवोल्यूशन में अभी दिखा रहे हैं फिलहाल में, वही आकर के यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। अदरवाइज अलग से कोई आपके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे कि साइट में इधर है, साइट में समस्या है, आपको मार्क्स वगैरह मिल जाएंगे बाद में, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने मान लीजिए कि 7 नंबर पाया था पहले। ठीक है, अब जब 7 नंबर पाया था, अब उनके ये मान लीजिए कि जो मेन रिजल्ट आया था 7 नंबर था। अब उन्होंने रीचेक किया, जब रीचेक किया तो इनका टोटल आ गया यहाँ पे 11 नंबर। अब 7 नंबर पहले था और टोटल 11 नंबर आ गया। अब इनको ये लग रहा है कि जो रिवोल्यूशन का रिजल्ट आया है 11 नंबर और ये पहले का 7 नंबर, तो 11 7 18 टोटल जोड़ को हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है। ये जो आपका है, ये तो आपका मान लीजिए कि 7 नंबर पहले था। अब आपने रीचेक कराया अपनी कॉपी को शुरू से, ये नहीं कि पहले आपकी आधी कॉपी चेक हुई थी या फिर कम कॉपी चेक हुई थी, आपकी पूरी कॉपी चेक हुई थी, 7 नंबर आया था, फिर से आपने रीचेक कराया। अब रीचेक के बाद से पूरी आपकी कॉपी फिर से वैसे ही चेक हुई अच्छे तरीके से, और फिर आपका 11 हो गया। तो ये आपका टोटल नंबर है, ये नहीं कि हाँ 7 नंबर ये हो गया पहले का, और रिवोल्यूशन पे चूंकि रिवोल्यूशन का रिजल्ट अलग आता है, अलग तरीके से केवल उसी सब्जेक्ट का दिखाता है, तो उनको ये लग रहा है कि हाँ ये 11 नंबर है, 11 नंबर रिवोल्यूशन में दिखा रहा है, और 7 नंबर पहले का है, तो 11 7 18 हो जाएगा, मैं पास हो जाऊँगा। तो ऐसी बात नहीं है।
ये आपके टोटल दिखा रहा है, जो रिवोल्यूशन में दिखाता है वही रिवोल्यूशन वाला जाकर के 11 दिखा रहा है, तो वही 11 जाकर के अब आपके मेन रिजल्ट में बस अपडेट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अब चूँकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि मेरे सेम मार्क्स आए हैं, रिजल्ट में एरर है या फिर वेबसाइट में एरर है, जब सभी का अपडेट होगा तो मेरे मार्क्स वगैरह बढ़ सकते हैं, इसलिए कि सेम मार्क्स आने नहीं चाहिए। मैंने रीचेक का फॉर्म भरा था, कुछ तो बढ़ना चाहिए, कुछ तो घटना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है, जिनका रिवोल्यूशन का रिजल्ट दिखा रहा है वहाँ पे वेबसाइट पे, उनका रिजल्ट वगैरह अब अपडेट होगा तो अपडेट सबका होगा। जो अगर आपके मार्क्स 1-2 नंबर बढ़े होंगे या फिर घटे होंगे या फिर ग्रेस की स्थिति में होंगे तो वो मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं कि हाँ, जो रिवोल्यूशन में जो दिखा रहा है उसमें कुछ चेंज हो जाएंगे, उसमें कुछ एरर है, बाद में जाकर के आपका अपडेट होगा तो उसमें चेंज हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो आशा करता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ रहे होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के इस चीज़ को लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे और कमेंट आ रहे थे, तो सोचा मैंने एक आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। तो अभी रिजल्ट की स्थिति की बात करें तो अभी देखिए रिवोल्यूशन के जो बच्चे बचे हैं, डिक्लेयर सून दिखा रहा है, उनके में भी थोड़ा सा समय लगेगा। हो सकता है कि 3 दिन, हो सकता है कि 5 दिन भी लग जाए। अभी स्थिति क्लियर नहीं है, अभी आपका कार्य कॉपियाँ जो है वो अभी धीमे-धीमे, इस बार बहुत धीमे-धीमे जाँच हो रही है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस बार की स्थिति ये है कि जो भी एग्जामिनर मान लीजिए कि आपकी जो कॉपी रीचेक कर रहा है, मान लीजिए कि आपने रीचेक का फॉर्म भरा, जो कॉपी आपकी रीचेक कर रहा है, तो ये नहीं कि आपका जैसे पहले होता था कि आपके मान लीजिए कि 8 मार्क्स है, 8 से किसी ने 21 कर दिया, तो 8 से 21 कर दिया, तो पहले ये नहीं होता था। अब क्या हो रहा है, 8 से अगर किसी ने 21 कर दिया तो उस टीचर को बताना होगा कि आपने 8 से 21, यानी कि बोर्ड को बताना होगा कि 8 से 21 इसका कैसे हो गया, इतना ज़्यादा कैसे अंतर आ गया। जैसे मान लीजिए किसी ने पहले चेक किया था, अब जब दूसरा चेक करेगा तो ऐसी बात है कि हाँ चलिए 8 से 9, 10, 11 इतना तक जा सकता है, 12 तक जा सकता है। लेकिन 8 से 21 होने का मतलब कि हाँ, उस पहले जो इस एग्जामिनर ने कॉपी चेक की होगी, तो हो सकता है उसने कुछ क्वेश्चन वगैरह या फिर आंसर अगर आपके अटेम्प्ट ही ना किया हो, उसने छोड़ ही दिया हो, भूल गया हो, या फिर कहिए कि मार्क्स वगैरह में ऐड करते समय कुछ एरर आ गई हो। लेकिन इतने का अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इस बार जो एग्जामिनर वगैरह रीचेक कर रहे हैं उनको जवाब भी देना है बोर्ड को कि आपने इतना कैसे बढ़ा दिया, क्या चीज़ें थी। तो इसलिए आपके जो मार्क्स है इस बार सेम के सेम आ रहे हैं या फिर 1-2 नंबर वगैरह बढ़ रहे हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये भी जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।